दोस्तों, इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। पूरे देश से भारी संख्या में लोग कुंभ के मेले में बड़े बड़े तपस्वी, सन्यासी, संत और नागा बाबाओं को देखने और संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देश की मीडिया भी कुंभ को कवर करने के लिए वहां जा रही है और पत्रकार वहां जो कुछ हो रहा है उसको आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इन्हीं पत्रकारों में से एक पत्रकार को एक बाबा मिलता है। उसके इंटरव्यू के दौरान पता चलता है कि वो बाबा IIT से पास आउट है और बावजूद इसके वो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर पिछले 2 सालों से सन्यासी का जीवन बिता रहा है। देखते ही देखते सोशल मीडिया की बदौलत ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और वो बाबा IIT बाबा के नाम से फेमस हो जाता है। फिर पूरे देश से रिपोर्टर उस बाबा को इंटरव्यू करने के लिए पहुंचने लगते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर इन इंटरव्यूज की तमाम क्लिप्स सोशल मीडिया पर छा जाती हैं और वो बाबा सोशल मीडिया की सनसनी बन जाता है। हर कोई सिर्फ IIT बाबा की ही बात कर रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना ब्राइट करियर छोड़कर अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया, इसका मतलब अध्यात्म में ऐसा कुछ है जो कि दुनियादारी में नहीं है। कुछ लोगों को इसमें हिंदू धर्म की सुप्रीमेसी दिख रही है कि देखो IIT करे हुए इतने पढ़े लिखे लोग भी हमारे धर्म से इन्फ्लुएंस होकर सन्यासी बन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भगौड़ा है, जिम्मेदारियों से बचकर भागा है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये गंजेड़ी नशेड़ी है। कुछ को तो लगता है कि इसे कोई मेंटल हेल्थ इशू है। बहरहाल बाबा के तमाम इंटरव्यू ऑनलाइन अवेलेबल है, जिससे उसकी लाइफ के बारे में काफी कुछ चीजें पता चलती हैं। जैसे बाबा का नाम अभय सिंह है, जो कि हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। इसने IIT मुंबई से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है और कुछ साल की जॉब भी की है, जिसमें से 1 साल कनाडा में भी जॉब की है। पर जैसा कि वो बताता है कि उसके घर का माहौल ठीक नहीं था और उसे काफी परेशान किया जाता था, जिसके चलते उसने घर छोड़ दिया और एक नोमैड जैसी लाइफ बिताने लगा। जहां तक एक IIT किए हुए इंसान के संन्यास लेने की बात है, तो ये कोई पहली बार नहीं है जबकि कोई पढ़ा लिखा आदमी सन्यासी बना है या किसी धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। अगर आप थोड़ी सी छानबीन करेंगे तो आपको तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। पर फिर भी ये चीजें लोगों को काफी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इससे उनका अपने रिलीजन पर बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है कि देखो, इतने पढ़े लिखे लोग भी जब विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूर इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। बिलीफ्स के मामले में लोग कभी छानबीन नहीं करना चाहते, वो बस विश्वास करना चाहते हैं। कोई भी चीज जो उनके इस विश्वास को मजबूती दे, वो उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, वो उससे तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब जैसे किसी इंसान का IIT करके बाबा बन जाना बहुत सारे लोगों के बिलीफ को स्ट्रांग करने के लिए काफी है। और फिर कुंभ मेला तो आस्था का ही मेला है, जहां पूरे देश से लोग आस्था के नाम पर ही इकट्ठा होते हैं। पर आस्था को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर अगर हम इस IIT बाबा की बातों पर गहराई से सोचें तो हम सच्चाई को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब जैसे कि वैराग्य यानी दुनिया से डिटैचमेंट की बात करें, तो क्या इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, यानी कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से किसी का दुनिया से मन भर जाए और ये दुनिया उसे पॉइंटलेस लगने लगे। मेरी समझ से ऐसा 2 वजहों से हो सकता है। एक वजह तो ये हो सकती है कि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस, पास्ट के कुछ ट्रॉमास ऐसे रहे हों जिसकी वजह से ये लगने लगा हो कि इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई भी अपना नहीं। दूसरा हो सकता है कि कुछ ऐसी फिलॉसफीज पढ़ी हो और उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये डिसीजन लिया हो, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं। इस बाबा के केस में भी अगर हम देखें तो पास्ट के ट्रॉमास के बारे में हमें पता चलता है, जिसे उसने खुद ही कई अलग अलग इंटरव्यूज में बताया है। उसने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया कि कैसे उसकी मदर को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता था, और इस पर उसने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है जो कि YouTube पर अवेलेबल है। उसने ये भी बताया कि कैसे उसके घर में उसे परेशान किया जाता था और इन्हीं परेशानियों से तंग आकर जब वो 10 साल का था तो उसने फिनाइल भी पी लिया था। फिनाइल पी गया था 4 साल की उम्र में? मैं 4th क्लास में, मतलब 4th क्लास में। आप 10 साल के रहोगे तब तो शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा। वो ये भी बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि उसकी रिलेशनशिप भी नहीं चली। आपके पुराने दोस्तों से बातचीत होती है, आपकी जो स्कूल या फिर जो आपके कॉलेज टाइम में दोस्त रहे हो? कोई दोस्त नहीं है, सबने छोड़ दिया था ना उस टाइम पे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में ऐसे फैक्टर्स मौजूद रहे हैं जिन्होंने एक कैटलिस्ट का काम किया। रही सही कसर इंडियन फिलॉसफी ने पूरी कर दी, जो कि शुरू ही यहाँ से होती है कि ये संसार दुख में है और अटैचमेंट ही दुख का कारण है। मैंने देखा है जब लोग अपनी जिंदगी में परेशान होते हैं तो वो धर्म की शरण में जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहां उन्हें शांति मिल सकती है। वो किसी धर्म गुरु को फॉलो करना शुरू कर देते हैं या फिर कोई रिलीजियस लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देते हैं, या इस लाइफ का मीनिंग क्या है इसके बारे में सोचने लगते हैं। अब जब आप ऑलरेडी परेशान हो और लाइफ का मीनिंग क्या है ऐसा सोच रहे हो, ऐसे में आप कोई फिलॉसफी पढ़ें जिसमें बताया जा रहा हो कि संसार ही दुख में है और दुख का कारण इस संसार से अटैचमेंट है, तो आप उससे रिलेट करने लगते हैं। आपको लगता है कि हाँ, यही तो हो रहा है मेरे साथ। ऐसे में न केवल आप उस रिलीजियस फिलॉसफी में डीपली बिलीव करने लगते हैं, बल्कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा सकते हैं। इनमें से एक है घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाना। जी हाँ, किसी का सन्यासी बन जाना नेचुरल नहीं है, इसके बीज हमारे कल्चर और रिलीजन में मौजूद नहीं। तो बताइए किसी और देश में कितने लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं, और हमारे देश में लाखों लोग हर साल ये स्टेप उठाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करे, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है ना, वो वेल तो नुकसान कर रहा है। ये ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान। हमारी सोसाइटी गिव एंड टेक पर चलती है, यहाँ हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर चाहे कोई खेत में काम करने वाला कोई किसान हो, या फैक्ट्री में काम करने वाला कोई मजदूर, या बॉर्डर पर तैनात कोई सैनिक, कोई हाउसवाइफ, या कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, या शासन प्रशासन में मौजूद कोई ऑफिसर या कोई नेता, हर कोई इस सोसाइटी में एक पुर्जे की तरह अपना रोल अदा करता है और हर किसी का रोल इंपॉर्टेंट है। कोई भी पुर्जा अगर ठीक से काम ना करे तो ये समाज ठीक से नहीं चल सकता।
अब जरा सोचिए, ऐसे में कोई इंसान सोसाइटी के रिसोर्सेज का तो यूज करे पर कुछ कंट्रीब्यूट ना करे, संन्यास लेकर बैठ जाए, तो क्या इसे सही कहा जा सकता है? हर बच्चे को रेज करने में सोसाइटी खाने पीने, कपड़े लत्ते, पढ़ाई वगैरह तमाम चीजों पर अपने रिसोर्सेज खर्च करती है। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि इस उम्मीद में की जा रही है कि बड़े होने के बाद ये लोग सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। और फिर जो लोग हायर स्टडीज में जाते हैं, IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, उन पर तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, पर जब कंट्रीब्यूट करने का टाइम आए तो वो संन्यास लेकर बैठ जाए, ये कहकर कि ये दुनिया तो पॉइंटलेस है, एक खेल है, तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेल रहा। पर हद तो ये है कि वो अभी भी बेशर्मी के साथ सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज किए जा रहा है। क्या वो कपड़े नहीं पहन रहा? क्या वो खाना नहीं खा रहा? क्या वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या वो यहाँ की सिक्योरिटी का फायदा नहीं ले रहा? क्या वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा? ये सारी चीजें ऐसे ही थोड़ी आ जाती। हर दिन करोड़ों लोग इन चीजों को बनाने और मेंटेन रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अरे संन्यास ही लेना है तो फिर सोसाइटी से कुछ भी लेना बंद करो, खाना और कपड़े भी मत लो, टेक्नोलॉजी भी मत लो, कहीं जंगल में जाकर रहो और वहां कंदमूल फल खाओ और गुजारा करो, जैसे कि पहले लोग किया भी करते थे। पर नहीं, वो आपको नहीं करना है। आपको रहना भी यही है और कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं करना है। आप भले से कितना ही ऊंचा नाम दो, पर मेरी नजर में तो ये एक परजीवी, एक पैरासाइट वाली लाइफस्टाइल से जरा भी बेहतर नहीं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर कहें कि सन्यासी लोग भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? अपने जैसे निठल्लों की फौज को खड़ी करने के अलावा क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? इन्होंने आज तक सोसाइटी की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? पॉवर्टी, मॉलन्यूट्रिशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, पॉल्यूशन, कास्टिज्म, मिसोजिनी, ड्रग्स, वो तो खैर ये लोग खुद ही करते हैं। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया? इंडिया में हमेशा से ही बाबाओं, सन्यासियों और तपस्वियों की कभी कोई कमी नहीं रही, पर कोई मुझे बताए कि इन्होंने हमारा क्या भला किया। इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यहाँ लगातार इन्वेडर्स आते रहे, लोगों को लूटते रहे, उनको गुलाम बनाते रहे, उन पर रूल करते रहे, यहाँ तक कि उन्हें कन्वर्ट करते रहे, पर कोई बाबा उन्हें रोक नहीं पाया। कम से कम धर्म के मामले में ही कुछ कर लेते, वहां भी कुछ नहीं किया। सोशल इश्यूज की बात करें तो जैसे कि कास्टिज्म, इंटचेबिलिटी, वुमेन सेफ्टी, मिसोजिनी, सुपरस्टिशंस, इन सबको रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया। ना ही कभी किसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा और हरिबोल जैसी क्रूर प्रथाओं को रोकने के लिए भी अंग्रेजों को कानून बनाना पड़ता है। ये लोग अपने ग्रंथों में हाई लेवल की साइंस होने का भी क्लेम करते हैं, पर कोई मुझे बताए कि आज तक किसी बाबा, तपस्वी, सन्यासी ने ग्रंथों में से कोई साइंस या टेक्नोलॉजी निकालकर दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की हो तो? हाँ, साइंस जब कुछ खोज लेता है तो ये आ जाते हैं कि देखो ये तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। इन सब चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग सिर्फ एक ऑरा क्रिएट करते हैं कि जैसे ये किसी बड़े डिवाइन पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, पर हकीकत में ये न केवल खुद को मूर्ख बनाते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी अपनी लच्छेदार बातों से सिर्फ बेवकूफ बनाने का ही काम करते हैं। इंडिया में इस बेवकूफी को लंबे समय से रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट मिला हुआ है। सबको पता है कि इसका आउटकम कुछ भी नहीं है, पर बिकॉज करोड़ों लोगों का फेथ है इस बेवकूफी में, इसलिए ये आज भी न केवल एग्जिस्ट कर रही है बल्कि फल फूल भी रही है। अब इस IIT बाबा को ही ले लीजिए। कहने को तो बंदे ने IIT की है, लेकिन अपनी बातों में जमकर अंधविश्वास और सूडो साइंस परोस रहा है। अब जैसे एक वीडियो में कह रहा है कि वो लोग तो टाइम ट्रेवल के बारे में थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, हम तो उसे एक्सपीरियंस करते हैं। वो तो थ्योरेटिकली बातें कर रहे हैं ना, हम तो उसका एक्सपीरियंस करते हैं। आगे फिर ये तक कहता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल कैसे होता है? संभव है, सब संभव है दुनिया में। मैंने को बोला ना, दुनिया में जितनी चीजें सब पॉसिबल है। यहाँ तक कि चमत्कारों के बारे में जब पूछा जाता है तो उसके लिए भी कहता है कि सब कुछ पॉसिबल है। चमत्कार होता है क्या? बहुत सारे बाबा चमत्कार के दावे करते हैं। कोई पर्चा लिखता है, कोई हवा में पानी राख बना के निकाल देता है, कोई कुछ करता है, वो चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज होती है क्या? सब होता है, जो आप सोच सकते हो सब हो सकता है। एक वीडियो में टेलीपैथी की बात कर रहा है तो एक वीडियो में एनर्जी भेज के T20 वर्ल्ड कप जिताने की बात कर रहा है। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। What? ये बंदा हर वीडियो में कुछ कॉमन वर्ड्स, एनर्जी, वाइब्रेशंस, बैलेंसिंग, इनका जमकर इस्तेमाल करता है। किस तरह की एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं? ये तो बैलेंस वाली एनर्जी है, मतलब किस चीज़ की बैलेंस है? यूनिवर्स का जो मेन बैलेंस जो है, एक अपवर्ड डायरेक्शन जाने की, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की एनर्जी, उसका जो मेन बैलेंस है। ये एनर्जी, वाइब्रेशंस जैसे वर्ड्स दुनिया में मौजूद तमाम सूडो साइंस पैडलर यूज करते हैं। अब जैसे कि सदगुरु जग्गी वासुदेव को देखिए, वो भी एनर्जी वाइब्रेशंस के नाम पर तमाम ऐसे ही सूडो साइंटिफिक क्लेम्स करते रहते हैं। सदगुरु से याद आया, ये IIT बाबा भी सदगुरु का चेला है। इसने एक वीडियो में बताया था सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब जब गुरु ही ऐसा है तो चेला तो फिर ऐसा ही होना है। हो, तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना, ठीक है।
सदगुरु पर मैंने काफी पहले एक वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इस तरह के गुरु हमारे यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत सारा यूथ ऐसे गुरुओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे उन्हें अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी, जो सवाल उनके मन में है उनका जवाब मिल जाएगा। पर जवाबों के नाम पर या तो उन्हें फिलोसफिकल बातों में उलझा दिया जाता है या फिर उन्हें सूडो साइंस पकड़ा दी जाती है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो हमारे यूथ के दिमागों को बर्बाद कर रहे हैं। वो उन्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। और ऐसा करके वो वास्तव में इंडिया के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर अफसोस, ऐसा करने वाले आज सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी मौजूद हैं। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का एक बयान आया था कि काऊ यूरिन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह अभी जनवरी में ही आईआईटी बॉम्बे से खबर आई थी कि वहां गर्भ विज्ञान पर एक सेमिनार रखा गया था, जिसमें कोई आयुर्वेदाचार्य आकर बताने वाले थे कि गर्भदान से पहले और गर्भवती होने के बाद क्या क्या करना चाहिए ताकि एक हेल्दी बच्चा पैदा हो। इसी तरह आईआईटी मंडी के डायरेक्टर एक टॉक में कह रहे थे कि लैंडस्लाइड्स नॉनवेज खाने की वजह से हो रही हैं, और इन्होंने तो और भी तमाम अनसाइंटिफिक बातें कही हुई हैं। इस पर मेरा एक वीडियो भी है जिसे आप देख सकते हैं। एक खबर गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आई थी, जहां काऊ रिसर्च सेंटर बन रहा है, जिसमें काऊ मिल्क, काऊ डंग और काऊ यूरिन पर रिसर्च की जाएगी। इसी तरह आईआईटी दिल्ली में 2016 में एक वर्कशॉप हुई थी, मेडिकल मिरेकल्स ऑफ काऊ यूरिन एंड डंग पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो भूत विद्या पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी ऑफर कर रही। यही नहीं, बीएचयू में ही वैदिक विज्ञान केंद्र भी बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2018 में रखी थी। और ये तो वो खबरें हैं जो कि चर्चा में आ गई तो हमें पता चल गया। पता नहीं ऐसी कितनी ही चीजें होती रहती होंगी और किसी को पता नहीं चलता होगा। तो दोस्तों, ये हालात हैं हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की। तो जब ये सब चीजें होंगी तो फिर कोई यूथ ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट से निकलकर बाबागिरी शुरू कर दे तो फिर इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। वैसे भी जॉब्स तो हैं ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। 2024 में आईआईटीज में 38% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह गए। ऐसे में जबकि पूरे देश में धार्मिकता उफान पर है तो बाबागिरी भी एक लेजिटिमेट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। हमें हैरान नहीं होना चाहिए अगर फ्यूचर में हमें काफी सारे पढ़े लिखे लोग बाबागिरी करते दिखने लगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना धंधा है और इंडिया की तो इसमें मास्टरी है। हम अपने आप को विश्व गुरु इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा गुरु हम ही पैदा करते हैं। ये गुरु चेला इकोनॉमी यहाँ सदियों से एग्जिस्ट करती आ रही है। दुनिया का कोई भी मार्केट डाउन चला जाए पर हमारा ये मार्केट कभी डाउन नहीं जाता, इसमें कभी रिसेशन नहीं आता, बल्कि ये तो लगातार नए रिकॉर्ड बनाता रहता है। भक्तों की यहाँ शुरू से ही कोई कमी रही ही नहीं। लोगों को कुछ आता हो चाहे ना आता हो, पर भक्ति करनी बहुत अच्छे से आती। जिस तरह हमारा मीडिया रात दिन आईआईटी बाबा के प्रचार में जुटा हुआ है, जल्द ही बाबा के दिन भी फिरने वाले हैं। बाबाओं के दिन फिर रहे हैं, नेताओं पूंजीपतियों के दिन फिर रहे हैं, पर इस देश की आम जनता के दिन कब फिरेंगे, ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं। जनता को बाबाओं के हवाले किया जा रहा है ताकि वो उन्हें समझा सके कि ये सब मोह माया है, असली सुख तो हरि नाम जपने में। वक्त पूछता है, बाबा जी में बड़ी प्रॉब्लम है। बाबा जी कहते हैं, कौन प्रॉब्लम है? बाबा जी मैं कौन? बाबा जी मैं बकरे की तरह मैं मत कर। सबसे पहले ये पता कर कि ये मैं कौन है जैसे तू मैं कहता है। कभी सोचा तूने इसके बारे में? मनुष्य जीवन को इन दुनियादारी के तुच्छ कामों में नष्ट कर रहा है। तू इस मोह माया से ऊपर कब उठेगा? और फिर ऐसा प्रवचन देकर बाबा जी अपनी 1 करोड़ की लग्जरी सेडान में बैठकर कुछ और भक्तों का उद्धार करने निकल जाते हैं। इंडिया का आम आदमी स्टुपिडिटी के एक ऐसे साइकिल में फंसा हुआ है जिससे उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। बचपन से ही उसके दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो उसे मूर्ख बनाता है ये उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है, और जो उसे इस मूर्खता से निकालना चाहता है उसे गालियां देता है। मार्क ट्वेन का एक कोट यहाँ बड़ा सटीक बैठता है कि लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है बजाय उन्हें ये समझाने के कि उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।